कैसे होता है केस और क्या क्या प्रोसेस होता है किसी व्यक्ति को केस करने के लिए। तो केस से लेकर कोर्ट के जजमेंट तक का पूरा प्रोसेस लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो केस करने का जो कानूनी प्रक्रिया होता है उसको जानने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि उससे पहले कुछ चीज़ें होती है जो आपको जान लेना चाहिए, और मैं वो कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं कि केस करने से पहले क्या क्या चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, क्या कुछ चीज़ों को तैयार रखना चाहिए, ये सब हम जानेंगे केस करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, यानी कि गैदरिंग एविडेंस, यानी कि साक्ष्य को एकत्रित कर लेना चाहिए। एविडेंस होना चाहिए आपके पास, क्योंकि किसी भी केस में कोर्ट के अंदर एविडेंस ही मांगा जाता है। ठीक है, एविडेंस के बेस पे ही कोई भी केस जीता जा सकता है या एविडेंस के कारण ही कोई भी केस हारा जा सकता है। ठीक है, तो केस करने से पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए जो कि आप जो क्लेम कर रहे हैं उसको सही साबित कर सके। अगर सही साबित नहीं करता है तो आप हार सकते हैं। इसके जगह पे आपके पास कोई गवाह होना चाहिए, कोई विटनेस होना चाहिए, कोई फोटो, कोई वीडियो जो आपके क्लेम को सही साबित कर सके। अब जैसे कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, आपने किसी को 2 लाख रुपया दिया और आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं हो इस बात का, या तो आपके पास कोई कागज़ हो जिस पे वो व्यक्ति एक्सेप्ट किया हो कि हाँ मैंने 2 लाख रुपया लिया और उस पर साइन किया हो, तो ये हो सकता है आपका एविडेंस। तो किसी भी चीज़ को क्लेम करने के लिए, तो केस करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको केस करने से पहले कोई लीगल एडवाइस लेना चाहिए किसी भी वकील से। आपको एक बार एडवाइस जरूर लेना चाहिए कि वो इस केस के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो केस के बारे में क्या बताते हैं। तो वकील का सलाह लेना, एक एडवोकेट का, लॉयर का सलाह लेना, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो किसी भी केस को करने से पहले मामले की स्थिति को लेकर कि क्या इस पे केस कैसे करना चाहिए, क्या क्या, वो एडवोकेट एक लीगल एडवाइस देंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा केस करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि केस करने से पहले सबसे पहले तो एविडेंस होना चाहिए किसी बात का, आपको क्लेम को प्रूफ करने के लिए, सही साबित करने के लिए, और साथ साथ आपको लीगल एडवाइस जरूर लेना चाहिए किसी भी एडवोकेट से जो आपको आगे केस में हेल्प कर सके। इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है केस करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाना। तो एफआईआर कैसे दर्ज करवाया जाता है, क्या होता है, पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में कवर कर रखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके एक बार देख लीजिएगा। तो एफआईआर करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सा केस है, सिविल केस है या क्रिमिनल केस है। तो अगर क्रिमिनल केस है तो उसमें एफआईआर दर्ज करने का प्रोसेस क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सिविल केस होगा उसमें क्या होगा। पहले हम लोग क्रिमिनल केस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपके खिलाफ चोरी, डकैती, लूट या रेप, दुष्कर्म या हत्या, ये सब अगर कोई ऑफेंस, ये सब अपराध आपके खिलाफ हुआ है तो ये सब आते हैं क्रिमिनल केस में, और इसके खिलाफ आपको एफआईआर दर्ज कराना होगा। जब क्रिमिनल केस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं। क्रिमिनल केस जैसे कि चोरी, लूट, डकैती, रेप, मर्डर वगैरह, ये सब, तो ये होता है क्रिमिनल केस। और क्रिमिनल केस जब बनता है तब आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको अपने नियरेस्ट यानी कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना होता है और उसमें अपना मामला दर्ज कराना होता है। यानी कि पुलिस आपका बयान लेती है कि आपके साथ क्या क्या घटना हुआ और उसको दर्ज करता है। उसके बाद पुलिस इसका जांच शुरू करती है, इस केस की जांच शुरू करती है। तो सबसे पहले आपको केस करने के लिए सबसे पहले एफआईआर दर्ज करना होता है। अगर क्रिमिनल केसेस है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके आपको एफआईआर दर्ज करना होता है, अपना बयान देना होता है। उसके बाद पुलिस इस पर जाँच शुरू करती है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है कि अरे जाओ मैं एफआईआर नहीं लिख रहा, या कुछ भी अगर करती है, जैसा कि आप फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है, तो अगर ऐसा होता है आपके साथ कि पुलिस एफआईआर करने से मना कर देती है, एफआईआर लिखने से मना कर देती है, तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और जाँच करने का आदेश ले सकते हैं वहाँ से, कि जाँच का आदेश प्राप्त हो सकता है आपको। वहाँ से डायरेक्ट आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं अगर पुलिस आपको एफआईआर लिखने से मना कर देती है तो ये था क्रिमिनल केस का प्रोसेस कि अगर केस करना हो तो एफआईआर दर्ज करवाना होगा। उसके लिए आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके बयान देना होता है, और अगर पुलिस ना लिखे तो डायरेक्ट आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। लेकिन अब हम लोग देखते हैं दीवानी मामले, यानी कि सिविल केसेस। जैसे कि सिविल केसेस नॉर्मल मामले जो आपके प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड होते हैं, तो सिविल केसेस में आपको क्या करना होता है केस करने के लिए।
तो अगर आपका मामला क्रिमिनल केस ना होकर सिविल केस होता है, यानी कि दीवानी मामला होता है, जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट, कोई भी विवाद हो जाता है प्रॉपर्टी से लेकर, या कोई भी अनुबंध का उल्लंघन या किराएदारी से लेकर विवाद हो जाता है, ठीक है, तो ये सब विवाद के लिए आपको डायरेक्ट सिविल कोर्ट में जाके याचिका दायर करना होता है। आपको एफआईआर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकते हैं। क्रिमिनल केस में आपको एफआईआर करना होता है, लेकिन सिविल केसेस में आपको सिविल कोर्ट में जाके याचिका दायर करनी होती है। उसके बाद का क्या प्रोसेस, आइए देखते हैं। इस प्रोसेस में सिविल कोर्ट के अंदर याचिका दायर करने के लिए आपको वो किसी भी वकील के साथ जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह कोई भी दस्तावेज है जो आपके क्लेम को यह सच साबित करता है या उसकी पुष्टि करता है, तो उसके साथ आपको ले जाके केस दर्ज कराना होता है वकील के साथ जाके, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ। तो क्रिमिनल केसेस में आप एफआईआर दर्ज कराते हैं, लेकिन सिविल केसेस में आपको सिविल कोर्ट के अंदर जाके याचिका दायर करनी पड़ती है। तो ये होता है केस दर्ज कराने का स्टार्टिंग सबसे पहला पॉइंट, कि अगर आपके पास क्रिमिनल केस है, आपके साथ आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस हुआ है जैसे कि चोरी लूट वगैरह, तो आप एफआईआर कराते हैं। लेकिन अगर वही सिविल केस है तो आपको सिविल कोर्ट के अंदर जाके याचिका दायर करानी पड़ती है। और इसके बाद आपको कोर्ट सुनवाई के लिए बुलाता है। जब याचिका दायर होता है उसके बाद आपको कोर्ट सुनवाई के लिए बुलाता है, जिसमें आपका जो भी दावा है, जो भी क्लेम है, उस पर जांच होता है कि क्या ये सच है नहीं है। तो ये सब सुनवाई होता है कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद, सिविल कोर्ट के अंदर याचिका दायर करने के बाद। अब आता है हमारा कोर्ट में केस को फाइल करना, यानी कि प्रस्तुत करना, किसी भी मामले को केस में प्रस्तुत करना। तो इसका दो है, जैसे कि पहले भी हमने देखा, एक क्रिमिनल केस में और एक सिविल केस में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिमिनल केस में, यानी कि आपराधिक मामले में कोर्ट में केस फाइलिंग कैसे होता है। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद जब पुलिस उस पर कार्रवाई करती है और पुलिस के द्वारा जांच में आरोपी के खिलाफ कोई पर्याप्त साक्ष्य एविडेंस प्राप्त होता है, तो वो चार्जशीट कहाँ दायर करता है, जाके कोर्ट में आरोपी का पेश करता है और चार्जशीट कोर्ट में दायर करता है। जब पुलिस को कार्रवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस मिलता है, तब वो क्या करता है, कोर्ट में ले जाके ये पेश करता है। उसके बाद मामले की सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान दोनों वकील पक्षों के बीच अपना अपना प्रस्तुत करते हैं, जो भी अपना साक्ष्य, जो भी एविडेंस है उनके पास, वो दोनों प्रस्तुत करते हैं अपना। और अगर आरोपी साबित हो जाता है तो उसको सजा दी जाती है, जो कि कानूनी प्रावधान के अनुसार होता है, सेक्शन वाइज होता है, लॉ के हिसाब से होता है, हर ऑफेंस के हिसाब से उसका सजा होता है। उसके बाद आता है दीवानी मामला, यानी कि अगर सिविल केस हो तो उसमें क्या प्रोसेस होता है केस फाइलिंग का। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सिविल कोर्ट में पिटीशन दायर किया जाता है, जिसमें आपका दावा स्पष्ट रूप से पेश किया जाता है कि आप क्या क्लेम करना चाहते हैं, वो पूरा क्लियरली पेश किया जाता है और सिविल कोर्ट में ये पिटीशन दायर किया जाता है। कोर्ट की सुनवाई में दोनों पक्षों को मौका मिलता है कि वह अपने अपने तर्क प्रस्तुत करें, जो भी उनका एविडेंस है, जो भी वो क्लेम करना चाहते हैं, वो अपनी बातों को रखें, उसके हिसाब से अपना एविडेंस वगैरह सब कुछ दे। तो दोनों वकीलों को बराबर मौका दिया जाता है। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में समझौता अगर नहीं हो पाता है तो कोर्ट फैसला पर पहुंचती है कि कौन गलत है कौन सही है, वो निर्णय पे पहुंचती है अपने। उसके बाद कोर्ट यानी कि जज अपना निर्णय देता है। तो पहले देखते हैं हम लोग प्रेजेंटिंग एविडेंस, यानी कि साक्ष्य को प्रस्तुत कैसे किया जाता है, कैसे करना होता है। तो केस दायर करने के बाद आपका एविडेंस प्रस्तुत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आप अपना एविडेंस जो भी साक्ष्य है उसको प्रस्तुत कीजिए कोर्ट में। ये केस दायर करने के बाद होता है। उसके बाद आता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो गवाहों का साक्षी रूप में पेश करना, यानी कि जो गवाह है, जो भी ऑफेंस हुआ है उसको होते हुए जिस गवाहों ने देखा है तो उसको प्रस्तुत कीजिए, उससे सवाल जवाब किया जाता है। उसके बाद दस्तावेज और अन्य प्रमाण जो भी है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी वीडियो क्लिप है या फिर ऑडियो है, जो भी है उसको पेश किया जाता है। और उसके बाद कोर्ट क्या होता है, जो भी आपके द्वारा पेश किया जाता है एविडेंस वगैरह या फिर कोई भी विटनेस, गवाह है, फोटो वीडियो जो भी है, उसके आधार पर दोनों पक्ष का सुना जाता है कि दोनों का क्या क्लेम है, क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद जो हमारा है जज, वो हियरिंग करते हैं, आर्गुमेंट सुनते हैं, दोनों वकील का क्या कहना है, दोनों क्या कहना चाहते हैं अपने अपने पक्ष के बारे में। तो दोनों वकीलों की सुनवाई होती है, वो अपने साथ साथ एविडेंस को भी रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, सब कुछ पेश किया जाता है, विटनेस से लेकर एविडेंस तक, हर चीज, हर डॉक्यूमेंट। और उसके बाद अदालत दोनों पक्षों का बात सुनकर, दोनों वकीलों की बात सुनकर वो अपने सुनवाई तक पहुंचते हैं। इस दौरान वकील जो भी मामला होता है उसका तथ्य रखते हैं और जो भी कानूनी धाराएं हैं, यानी कि उस ऑफेंस से रिलेटेड जो भी कानूनी धाराएं हैं और उसके अगेंस्ट में या फिर उसके साथ में क्या क्या एविडेंस है और उस धारा के हिसाब से क्या क्या इसमें सजा है वो बताते हैं। उसके बाद जजमेंट होता है, यानी कि जज अपने सुनवाई सुन के, आर्गुमेंट सुन के उसके बाद निर्णय पे पहुंचता है, तब जजमेंट देता है जज। तो जज मामले की सुनवाई करने के बाद अपना निर्णय लेता है।
तो अगर अदालत पक्षकार के पक्ष में निर्णय देता है तो आरोपी को सजा सुनाता है, जो भी जुर्माना हो, सजा हो या जो भी दंड हो वो देता है। लेकिन अगर मामला अगर दीवानी है यानी कि सिविल केस है तो न्यायालय पीड़ित को मुआवजा देने के लिए भी बोल सकता है, ठीक है, और बाकी अन्य राहत देने का आदेश भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सजा ही दे, जेल ही दे, ठीक है। तो अगर सिविल केस है तो उसमें मुआवजा भी देने के लिए बोल सकता है और राहत देने के लिए भी बोल सकता है। तो आगे देखते हैं कि अगला प्रोसेस की, अगर मान लीजिए कि जो अपील करना होगा, अगर किसी के अगेंस्ट में फैसला आ गया और उसे लगता है कि ये फैसला गलत है तो वो अपील करेगा। उसके लिए क्या होगा, अगर पक्षकार या फिर कोई भी पक्ष है जो निर्णय से संतुष्ट नहीं है, उसे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये सही निर्णय नहीं हुआ है, तो वे अपील कर सकते हैं। अपील से अदालत में मामले का पुनः सुनवाई की जाती है, यानी कि दोबारा सुनवाई की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता है। जो भी हायर कोर्ट है उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि जो निर्णय लिया गया था वो सही था या गलत था। तो अपील के बाद जब पुनः सुनवाई होती है उसमें भी निर्णय अगर पक्ष में नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला जा सकता है अगर फिर भी पक्ष में नहीं आता है तो। और उसके बाद आता है न्यायिक प्रक्रिया का पालन और निष्पादन, यानी कि अगर जो भी कोर्ट जो भी निर्णय लेता है वो व्यक्ति पे लागू होता है और उसे कैसे भी आदेश का पालन करना ही पड़ता है, जैसे कि जुर्माना हो, सजा हो, मुआवजा हो, जो भी हो, तो वो सब उसको भुगतना पड़ता है। जो भी सजा हो या मुआवजा हो तो वो उसको भरना पड़ता है। कोर्ट जो भी निर्णय लेता है वो मानना पड़ता है। दोषी को जो भी सजा दिया गया है, जो भी दंड दिया गया है, वो सब भुगतना पड़ता है। तो यही था आज के इस पूरे वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।